चलो सब साथ में मिल के वतन पे जान देते हैं, चलो सब साथ में मिलकर वतन पे जान देते हैं। बहुत आसान है बंद कमरे में वंदे मातरम कहना। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन और स्टेज पे तशरीफ़ आवर मेहमान ख़ुसूसी ज़िम्मेदारान, मेरे गयूर मुसलमान भाइयों, बहुत सारी बातें तो अभी मेहमान ने साफ कर दी है। मैं कुछ मेरे तजुर्बात पेश करना चाहता हूं जो मेरे साथ हुए। मैं भी इसी का एक विक्टिम हूं। जुल्म, बर्बरियत आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और मैं तमाम मुसलमानों से यह कहना चाहता हूं कि यह खामोश बैठना छोड़ दो तुम, इसलिए कि यह खामोश फिजाएं तुम्हें जीने नहीं देगी। यहां जीना है तो कोहराम मचा। मेरे मुअज़्ज़िज़ मुसलमान भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, अगर हम आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक और जुर्रत का मुजाहरा करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह इस मुल्क की तारीख दोबारा लिखने वाले भी हम ही होंगे। खैर, मैं अपनी मुख्तसर रुदाद आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि मुझे जेल में किस लिए डाला गया। मैं आज तक उस सवाल का जवाब तलाश रहा हूं। 4 साल जेल में रहा। मेरे साथ और भी साथी थे जो आज भी 7वां साल है उनका चल रहा है। मेरा ये ईमान है, जिन भी जालिम लोगों ने मासूम बेगुनाह मुसलमान नौजवानों को जेल के सलाखों के पीछे डाला है, उन पर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े हैं, मेरा रब देख रहा है। इंशाअल्लाह देखना वो आजाद में मुब्तला होंगे। इसलिए कि अल्लाह का ज़ाब्ता कुछ अलग होता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है कि तुम भी चाल चलो, मैं भी चाल चलता हूं, और बेहतरीन चाल चलने वाला अल्लाह है। मैं टाटा मोटर्स में जॉब करता था टीम लीडर की हैसियत से। मुझे एक दिन मीटिंग में मेरे बॉस ने बुलाया और कहा कि तुम कल से जॉब पे मत आ जाओ। मुझे समझ में नहीं आई बात, क्या वजह हो सकती है, मुझे क्यों निकाला जा रहा है। कहने लगे नहीं, तमाम डायरेक्टरों ने फैसला लिया है कि तुमको जॉब छोड़कर जाना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है, कहीं पे भी दे देगा। मैं वहां से रेजिग्नेशन दिया। मेरा भाई दुबई में रहता था, मैं उसको मेरा बायोडाटा मेल कर दिया, तो वहां पर जॉब था। क्योंकि मेरा कार का एक्सपीरियंस था, तजुर्बा था, तो मुझे वहां पर जॉब। देखिए कि डिपार्टमेंट किस तरह से इसमें मुलविस करता है। मैं 11 मई को यहां से चला गया हूं, 9 तारीख को हुबली कोर्ट ब्लास्ट हो गया। मैं शारजा चला गया, 1 महीना कुछ वहां पर जॉब पे लगा। मेरे घर से मेरे वालिद मोहतरम ने फोन किया, बेटे तू किन लोगों के साथ मिलता जुलता है, तेरा किन लोगों के साथ ताल्लुकात है, तू है कौन आखिर। मुझे मेरा बाप सवाल कर रहा है, मेरे वालिद मुझसे सवाल कर रहे हैं कि तू है कौन। मैं पूछा अब्बा मुझे समझ में नहीं आ रही बात क्या है। कहने लगा कि तू, पुलिस कहती है कि तू दहशतगर्द बन चुका है और तेरा लश्कर तैयबा के साथ ताल्लुकात हैं, सिमी के साथ ताल्लुकात हैं, तू इंडियन मुजाहिदीन का आदमी है। मैं बोला अब्बा मुझे तो मालूम नहीं है, मैं भी ये तमाम तर चीज़ें टेलीविजन में देखता हूँ, मुझे तो वैसे मालूम ही नहीं है। मेरे घर पे मुसलसल 3 बार रेड हुई, बेंगलोर से, हुबली से, बेलगाम से, मुख्तलिफ जगह से, सीओडी और एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, वो लोग आए, घर के अंदर तलाशी ले लिए और घर की पूरी चीज़ों को यहाँ वहाँ फेंक दिए। 3 गाड़ियाँ भर कर आए। हमारी अम्मी बताती है मुझे कि पूरी चीज़ें हैं। पूछा तो क्या है, क्यों आप ये कर रहे हैं, तो बोले कि नहीं आपके घर में AK-47 है, आपके घर में हथियार है, हमको मालूम पड़ चुका है। मैं अब्बा से फौरन राब्ता किया और उस पुलिस ऑफिसर का नाम लिया, महंतेश्वर जिद्दी नाम उसका। मैं वहाँ से दुबई से मैं फ़ोन लगाया उसको। मैं बोला सर आप ऐसे से घर पे आए और आप
तहकीक कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बात है। सब मालूम है तेरा नाटक, तेरे दोस्तों ने तेरा नाम बोल दिया है और तू आ जा। मैं बोला सर मैं जानता ही नहीं किसी को, तो मुझे ये सब चीज़ें मुझे क्या मालूम नहीं है। अच्छा एक काम कर, तू ठीक है आ जा और तेरा स्टेटमेंट दे दे, वापस चला जा। ठीक है, मेरा 1 महीना पहले ही मैं आ गया। मुझे बहुत सारे लोग वहाँ पर बोल रहे थे जो मेरे खास थे, जो कंपनी में काम करते थे, तुम मत जा वहाँ पर, फंसा देते हैं, इंडिया के अंदर सही नहीं चलता, इंसाफ नहीं मिलता और तू जाएगा तो तुझे ट्रैप कर देंगे। मैं बोला इंशाल्लाह अल्लाह मालिक है, देखेंगे। मैं जैसे ही शारजाह से आया, सुबह 8 बजे फ्लाइट बॉम्बे एयरपोर्ट पे लैंड हुई, इमिग्रेशन में पासपोर्ट दिया हूँ तो सायरन बजाना शुरू कर दी। सायरन बजाना शुरू कर दिया, गोया एक फिल्म का सीन था समझ लो आप। चारों तरफ से पुलिस राइफल लेके दौड़ते आ रहे हैं। जो बाकी के प्लेन के लोग थे उनको एक साइड में कर दिया गया, मुझे एक साइड में ले लिया गया, हथकड़ियां बांध दी गई, लोग चिल्ला रहे टेररिस्ट टेररिस्ट बोलकर बॉम्बे एयरपोर्ट के ऊपर। एक अंधेरी कोठरी में लेकर जाकर डाल दिया गया। छोटी सी खिड़की थी जहां से मैं देख रहा था, टेलीविजन का स्क्रीन भी देख रहा था मैं। कुछ ही लम्हों में टेलीविजन पे ब्रेकिंग न्यूज आ गया, लश्कर तैयबा का आतंकवादी बॉम्बे शहर एयरपोर्ट पे गिरफ्तार हो गया। मैं ताज्जुब हो गया कि क्या करना, क्या समझ में नहीं आ रहा। अभी वो राकेश मारिया थे, वो इंट्रोगेशन किए थे मुझे समझ में ही नहीं आया। वहां से मेरी शुरू हुई दास्तान। मैं तो जिंदगी खत्म हो गई। रात को 2:30-3 बजे बंबई के रास्ते पर सड़कों पर लेकर जाकर दौड़ने के लिए लगाए कि आप तेरा एनकाउंटर करते हैं, चल भाग तू। 2:30 बजे। फिर मुझे तो अब मारना है तो कहीं पे भी मारेंगे, मैं कहाँ भागूं ना भागूं, गाड़ी में भी मार सकते आप, पूरा तो उन्हीं का है इख्तियार। तो ठीक है, मैं गाड़ी में से उतरा ही नहीं, वापिस आ गए। वापिस आ गए तो फिर ATS एंटी टेररिस्ट स्क्वाड मुंबई, 8-10 पुलिस ऑफिसर्स, बिल्कुल इंतहाई गंदी गंदी गालियां, मैं अल्फाज बयान नहीं कर सकता उसके। बहुत लंबी है कहानी, लेकिन मैं मुख्तसरन करके बता रहा हूं क्योंकि वक्त भी कम है, बहुत सारे मेहमान अभी बैठे हैं। वहां से मुझे बिठाया गया, तकरीबन अलग अलग स्टेट से पुलिस आती गई और सवाल पूछती थी, तू लश्कर का आदमी है, हमने तुझे देखा है कराची एयरपोर्ट पे, CCTV में आया है तू। मैं बोला ये सब तमाम तरह चीज़ें झूठ है, मुझे मालूम ही नहीं, मुझे क्या है मालूम नहीं, सिमी क्या है मालूम नहीं, लश्कर तैयबा मालूम नहीं। फिर फोटोग्राफ्स दिखाने लगे, तू इसको पहचानता है, तू इसको पहचानता है, तू इसको पहचानता है। मैंने इनकार कर दिया। फिर पूरा रात टॉर्चर करने के बाद बेलगाम और बेंगलोर से पुलिस आई, एक गाड़ी भर के आकर बोले, बहुत सारी बातें हुई, गालियां दी है। फिर बोले कि नहीं तू बहुत बड़ी गलती किया, तू बॉम्बे से नहीं आना था, तू बेंगलोर से आना था, तेरा पूरा हम डोली सजा के रखे थे, हम तेरा पूरा इंतजाम कर दिए थे हम, तू गलती किया कि तू बॉम्बे से आ गया। खैर वहां से फिर मुझे बेलगाम लाया गया। फिर वही दौर, घर वालों से मुलाकात करने के लिए नहीं दिए। 17 दिन तक फिर मुझे जेल भेजा गया। जेल में भी वहां पर भी ये नहीं था, मेरे साथ और भी थे लोग। सुबह की नमाज के बाद एक दिन बैठे थे, 150 पुलिस एक साथ घुस आए। 150 पुलिस आकर जो लाठियों से मारे हैं, कई लोगों की तो हाथ पांव पता नहीं क्या क्या फ्रैक्चर हो गए। हम कोर्ट में जाकर दिखाए कि हमसे नाइंसाफी हुई, हम पर जुल्म हुआ, ये जो मारे हैं, जो जख्म है हमारे, कोई सुनने वाला नहीं, किसी ने भी दखल नहीं। जज ने मुंह उठाकर देखा तक नहीं। जेल में ही रहते रहते अलग अलग केसेस बनाए गए थे, लेकिन जो मेन केस मुझ पर बनाया गया था वो हुबली कोर्ट ब्लास्ट का, क्योंकि उनके हिसाब से ऐसा था कि मैं हुबली का कोर्ट ब्लास्ट करके मैं शारजाह भाग गया। न्यूज़पेपर में पूरा ब्रेकिंग न्यूज, हुबली कोर्ट ब्लास्ट सॉल्व। 17 दिन तक नार्को किया गया बेंगलोर में लेकर जाकर, तरह तरह के इंजेक्शन, तरह तरह की अजियतें, खाना नहीं देना, जेल में भी वही था।
जेल में भी खाना नहीं देते थे, दूसरों के लिए तो खाना था, लेकिन हम तो देशद्रोही थे ना, तो हमको कहाँ से मिलेगा। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, 6 महीने तक हमने आसमान नहीं देखा। एक छोटी सी खोली थी जिसमें रख दिया गया था, मुलाकात भी नहीं देते थे। अम्मी थी, अब्बा थे। अभी उसी का शौक ऐसा हुआ कि मेरे वालिद का इंतकाल भी हो गया। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, हमने देखा है जेल की सलाखों में कई वालिद दम तोड़ गए। कई वालिद जिनके नौजवान जेल के अंदर थे, कई माएँ, कई बहनें, कई जो है वालिद बुजुर्ग जो है बेटे के इंतजार में दम तोड़ गए, हमने देखा है। और यह हकीकत है, इसलिए कि यह हमारे साथ हुआ है। मामला यही नहीं रुका, हुबली कोर्ट ब्लास्ट के लिए लेकर गए, बोले नहीं नहीं तू किया हुआ, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। मैं बोला मेरी जिंदगी में कभी मैं हुबली कोर्ट नहीं देखा, आप कहते कि मैं ब्लास्ट कर दूं। लेकिन खैर अल्लाह ताला का एहसान हुआ, वहाँ पर केस या फायर नहीं हुआ। लेकिन 3 दिन तक मुसलसल इंट्रोगेशन के बाद, मुसलसल तशद्दुद परेशानियों के बाद वहाँ से छोड़ दिया गया। छोड़ दिया यानी से मुराद फिर से हिंडलगा जेल, बेलगाम जेल, वहाँ फिर एक दूसरे केस के लिए लेकर गए। 4 केसेस एक साथ डाल दिए गए। आज तक चल रहा है, 7 साल हो गए ये केस, आज तक चल रहा है ये केस। भगवा परचम जलाने का केस है, ये 7 साल से चल रहा है, 5 लोगों पर। यानी कि हम जो है इस तरह से दहशतगर्द के शिकार बनाए गए। मेरे अंदर के कुछ साथी थे, उनको साबरमती जेल लेकर गए। आज भी 7 साल हुआ, आज भी जेल के अंदर हैं। एक के वालिद मेंटल हो गए, दिमागी तवाज़ुन खो बैठे। बाप का इंतजार कब तक, बेटे का इंतजार कब तक करेगा बाप? कब तक मां आंसू बहाएगी? पूछने वाला कोई नहीं है। हम अगर रिलीज भी होकर आए तो मुझे अफसोस है, जेल के उन 4 सालों से भी ज्यादा मुझे तकलीफ हमारे लोगों ने दी है। हमारे लोग जब मैं रिलीज होकर आया तो गली के सामने की तमाम तर गली के लोग चाबी डालकर चले गए। मेरे घर के ऊपर मुसलसल रेड होती थी पुलिस की, मोहल्ले वाले घरों को बंद कर कर चले जाते थे। यह है हमारा मुसलमानों का हमारे साथ रवैया। कितना दिल दुखता होगा, कितनी तकलीफ होती होगी। हम मुसलमानों से हमदर्दी की तवक्को नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? अरे वो तो हमको खत्म करने के लिए बैठे हैं, तुम हो, तुम भी हमसे गले नहीं लगाओगे। लेकिन ये चीज ये हमारे लोगों ने की। बरसों तक लोग सलाम का जवाब नहीं देते थे, मस्जिद में जाते थे तो बाजू में खड़े नहीं होते थे हमारे नमाज के लिए। हमारे लोगों ने ये रवैया अख्तियार किया हुआ है। मेरे भाइयों, ये रवैया तुम्हें भी लेकर डूबेगा। इसलिए कि मैं ये की कहता हूं, आज मैं जद पे हूं, तुम खुशनुमा न होना। चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी के नहीं होगी। ये चराग बुझने वाले हैं। तुम ये मत समझो कि तुम घर में बैठोगे तो तुम्हें नहीं उठा कर ले जाया जाएगा। आज हम गए हैं, कल तुम्हें भी उठा लिया जाएगा। अगर तुम बेदार हुए, अगर तुम आवाज बुलंद किए इन मजलूमों के खिलाफ, इन जालिमों के खिलाफ जो जुल्म और बर्बरियत का नंगा नाच रहे हैं, अगर इनके खिलाफ हम आवाज नहीं बुलंद करेंगे, कोई मुसलमानों का घर नहीं बचेगा। याद रखो, बेलगाम हो चाहे मंगलूर हो, यहाँ पर भी एक दिन गुजरात होगा, एक दिन मुजफ्फरनगर होगा। और मैं उनको भी बोलना चाहता हूं जो जुल्म करके हंस रहे हैं, जुल्म करके मुस्कुरा रहे हैं। मैं भी उन्हें यही बताना चाहता हूं, अभी भी इस राह के अंदर चिंगारियां बाकी हैं और इंशाअल्लाह वो कदमों तक पहुंचकर बारूद बनने वाली है। इसलिए कि जुल्म की कोख से इनकलाब पैदा होते हैं। तुम जितना जुल्म ढाओगे, इंशाअल्लाह उतनी ही जो इनकलाब की आवाज बुलंद होगी। इसलिए कि इस्लाम में कुदरत ने वो फितरत बख्शी है, जितना भी दबाओगे उतना ही उभरेगा। तुम हम पर जुल्म करके हंस रहे हो,
ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। ये काफिर क्या समझते हैं जो मुसलमान को देख के हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। इतनी बात कहकर मैं आखिर में एक यही बात कहना चाहता हूँ, भूख से मर जाते हैं, बगावत नहीं करते, जुल्म सह जाते हैं, शिकायत नहीं करते, यूं इल्जाम धमाकों का ना हम पे लगाओ। हम ख्वाब में भी ऐसी शरारत नहीं करते, हम ख्वाब में भी ऐसी शरारत नहीं करते। इसके बाद मुख्तसर थोड़ा मैं और ज़्यादा वक्त लूँगा, इसके बाद जो है मुझे कहीं पे भी तिजारत के लिए कोई मौका नहीं दिया। जहाँ पे भी जो है मुलाजमत के लिए अप्लाई करता था तो वहाँ पे भी नहीं लेता था, हर जगह पे लोग टेररिस्ट की नज़र से देखते थे। लेकिन आखिर में मैंने यह फ़ैसला किया और मेरे घर वालों का मैं बड़ा मशकून मगनून हूँ कि मुझे उन्होंने हमेशा साथ दिया। 4 साल जेल में भी रहा तो कभी हमारे घर वाले ने मुझसे शिकायत नहीं की कि बेटा तूने ये क्या किया। मेरे वालिद मोहतरम, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर नसीब फरमाए और उनकी दर्जात को बुलंद फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। वो हमेशा कहते थे देखना तो इंशाल्लाह बाहर आ जाएगा, इसलिए कि अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है, वक्त लग सकता है, तू आएगा बाहर, इसलिए कि तू किया ही नहीं है। सुवर्णा न्यूज़, ये कन्नड़ा जितने भी न्यूज़ वाले घर के सामने कैमरे लगाए बैठे थे, उनकी इंटरव्यू भी लिए थे, पूरे टीवी में भी दिखाए थे। और मेरे वालिद मोहतरम ने यही कहा था, अगर मेरा बेटा इसमें मुलविस है तो मैं खुद इसका कत्ल कर दूंगा, आप क्या कत्ल करेंगे। मेरे वालिद मोहतरम ने कहा था, टीवी में दिखाए थे। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मेरे घर वालों का। तो आखिर में मैंने यही फैसला किया कि मैं मुसलमान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसा मजलूम आए तो उससे गले लगाना, हिकारत से मत देखना, इसलिए कि तुम ही हमारे भाई हो, तुम ही हमारे दर्द को समझ सकते हो। इसलिए कि नाहक झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है, इसलिए कि हमने तमाम तर चीज़ें देखी है। कईयों की बीवियां बर्तन मांजने के लिए दूसरों के घरों में गई। क्या मुसलमानों के अंदर इतनी गैरत मर चुकी है कि हम एक मुसलमान भाई का खर्चा नहीं देख सकते? अरे किसी को भी उठाकर डाल दे तुम। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वह अदालत के फैसले से पहले हमारा माशरा ही हम पर इल्जाम लगा देता है, हाँ ये टेररिस्ट होगा इसलिए तो पकड़े, खामखा क्यों पकड़ते हैं? ये हमारे लोगों का रवैया है। दिन के नाम निहाद ठेकेदार जो मस्जिदों में बैठकर बड़े बड़े बयानात करते हैं, इनके भी रवैये हमने देख लिए। अगर वो हमसे बात करेंगे तो उनके दिल में डर है कि कहीं पुलिस ना मुझको देख ले। मेरे अजीज तरीन बाशऊर गयूर मुसलमान भाइयों, ये बुज़दिली हमें लेकर डूबेगी और अल्लाह ताला बुज़दिली को पसंद नहीं करता। मेरे नबी तो बहादुर नबी थे, मेरे नबी को तो जंगों वाला नबी कहा करते थे, फिर ये कहां से बुज़दिली की सिफत हमारे अंदर आ गई? हम कहां से ये बुज़दिली ला लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप वाकई वो जज्बा, वो जुर्रत, वो हिम्मत रखते हैं तो हर सिमत मचलती किरणों ने अब शोखों ने शबे गम तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। फिरौन बने जो फिरते हैं, ढाते हैं सितम कमजोरों पर, इन जाबिर सरकश लोगों को कदमों पे झुका कर दम लेंगे। सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। वाखिर दावाना।